हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए आज हमारे पास है अपना टेस्ट थर्ड है ऑफिशियल बुक का, पैसेज नंबर है थर्ड, व्हेन कन्वर्सेशंस फ्लो। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले, यस नो नॉट गिवन में है आपके लिए। ये है आपका 27th। कन्वर्सेशन ऑक्यूपाइज मच ऑफ आवर टाइम। जो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत है, ऑक्यूपाइज मच ऑफ आवर टाइम, क्या वो हमारा ज़्यादातर समय लेती है? कन्वर्सेशन बातचीत में हम ज़्यादा समय लगाते हैं। अभी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन देखिए, वी स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ टॉकिंग विद अदर पीपल एंड कॉन्सिक्वेंटली वी आर वेरी accustomed to the art of conversing। यानी कि हम एक लार्ज पार्ट स्पेंड कर रहे हैं लोगों के साथ बातचीत में। तो कन्वर्सेशन ऑक्यूपाइज मच ऑफ आवर टाइम, तो हाँ, यस। 28 देख लीजिए, पीपल असेस इंफॉर्मेशन। लोग हैं जो वो जांचते हैं इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू हाउ रेडली दे कैन अंडरस्टैंड इट। यानी कि लोग हैं वो इंफॉर्मेशन को जांच लेते हैं किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हाउ रेडली, कितनी तेजी से दे कैन अंडरस्टैंड इट। यानी कि जितना जल्दी वो बोलते हैं, क्या उतना जल्दी ही वो समझ लेते हैं कि हाँ, उनकी लैंग्वेज को जांच लेते हैं भी ये तेज बोल रहा है तो ये अच्छा होगा बुरा होगा। अभी देख लेते हैं 28। आप सेकंड पैसेज में आइए। The positive consequences of conversational flow show some similarities with the effects of processing fluency. Research has shown the processing fluency with ease with which people process information influences people's judgments। लोगों की इन्फ्लुएंस करती है जजमेंट को अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ सोशल डायमेंशंस। ओके, इंफॉर्मेशन भी मिल गया आपको, ठीक है, कि वो द ईज विद विच, एक फ्लुएंसी है उनके पास जिसकी वजह से वो आसानी से इंफॉर्मेशन को influences people's judgment across a broad range of social dimension. For example, people feel that when something is easily processed, it is more true or accurate। कि अगर किसी को easily बोला जाए कोई बात को तो उसके ज़्यादा संभावना रहती है कि वो सच है और accurate है। Moreover, they have more confidence in their judgments regarding information that came to them fluently। और जजमेंट उनका बेटर रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है उनमें जब फ्लुएंटली बात करते हैं। तो मतलब बात क्या कही गई है कि अगर वो सीधा स्पष्ट बोलते हैं तो उससे उनकी इंफॉर्मेशन उनको बेटर मिलती है। यहाँ देखिए, मतलब वो जांच लेते हैं कि ये सच है या नहीं। 28 देख लीजिए, पीपल असेस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग हाउ रेडली दे कैन अंडरस्टैंड इट, कि कितना तेजी से वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। अब जो सच्चाई होगी वो तो बिना झिझक के बोल देगा, तो झूठ को तो वो पकड़ ही लेंगे जो धीरे बोल देगा। मतलब ये है इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसलिए इसका भी आपका यस रहने वाला है। 29 देखिए, अ क्विक रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। एक क्विक रिस्पॉन्स अगर हम देते हैं किसी क्वेश्चन का, जैसे किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और हम उसका एकदम आंसर दे देते हैं, इज थॉट, सोचा जाता है, टू शो अ लैक ऑफ नॉलेज। यानी अगर हम एकदम से क्वेश्चन का आंसर दे दें, जैसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने एकदम से आंसर देना शुरू कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे नॉलेज की कमी है? अ लैक ऑफ नॉलेज शो करता है अगर मैं एकदम, कोई भी व्यक्ति एकदम आंसर देता है तो। यहां देखिए, दे लाइक थिंग्स दैट आर इजी टू प्रोसेस मोर देन थिंग्स दैट आर difficult to process। Research indicates that a speaker is judged to be more knowledgeable। स्पीकर को एक more knowledgeable समझा जाता है when they answer questions instantly। जब वो एकदम से क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उनको जज किया जाता है कि उनमें ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, बजाय कि जो जैसे हम ऐसा साउंड करके बोलते हैं क्वेश्चन के शुरू में, तो इसके बारे में बताया है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन तो हमें मिल गया कि नॉलेज किसको ज़्यादा है, नॉलेज किसकी बेटर है, मोर है, जो एकदम से आंसर देता है।
यहाँ है जो एकदम आंसर देता है उसके पास कमी है नॉलेज की, तो नहीं, कमी नहीं है उसके पास नॉलेज की, तो इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा नो। अब 30 देखिए, वीडियो ऑब्जर्वेशंस हैव ऑफन बीन यूज्ड, अक्सर यूज की जाती हैं वीडियो ऑब्जर्वेशंस जांचने के लिए, कन्वर्सेशनल फ्लो को जांचने के लिए वीडियोस हैं जो वो अक्सर यूज की जा चुकी हैं, की जा रही हैं। अभी देख लेते हैं, वीडियो ऑब्जर्वेशन की बात आपको इसमें मिलेगी आई थिंक नेक्स्ट पे थी, हाँ नेक्स्ट पेज पे आइए, जो पैराग्राफ आपका चल रहा है 10th लाइन है आई थिंक, वीडियो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। वीडियो ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट्स इमेजिन्ड बीइंग 1 आउट ऑफ 3 पीपल, यानी उनकी वीडियो बनाई गई इन अ वीडियो क्लिप हु हैड ईदर अ फ्लुएंट कन्वर्सेशन और अ कन्वर्सेशन इन विच फ्लो वाज डिस्टरप्टेड बाय अ ब्रीफ साइलेंस। उनको ऐसे चेक किया गया कि 3 लोग लिए गए, एक को 3 में से आउट निकाला गया वीडियो क्लिप में देखने के लिए, ठीक है, कि वो फ्लुएंटली बोलते हैं या फिर उनकी डिस्टरप्ट होती है साइलेंस के द्वारा। Except for silence, the video are identical. After watching the video, participants were asked, उनसे पूछा गया what extent the people in the video agreed with each other, कितना agree रहे। Participants who watched the fluent conversation rated agreement, जिन्होंने भाई fluent conversation देखी ना वो agree रहे, agreement दिया उन्होंने to be higher, दूसरों के मुकाबले higher। तो वीडियो ऑब्जर्वेशन की तो बात है, अब जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है वो देखिए, वीडियो ऑब्जर्वेशन हैव ऑफन बीन यूज्ड, अक्सर यूज की जा चुकी है जांचने के लिए कन्वर्सेशनल फ्लो, अक्सर यूज की जा चुकी है, नहीं ये तो बताया ही नहीं गया कि अक्सर यूज की जा चुकी है या एक बार या 2 बार, ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर नोट गिवन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु टॉक लेस, जो कम बोलते हैं लोग, often have clearer ideas than those who talk a lot, जो लोग कम बोलते हैं उनके पास क्लियरर आइडिया हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं उनसे ज़्यादा क्लियर आइडिया हैं जो लोग कम बोलते हैं, यानी कम वालों के पास ज़्यादा बेटर आइडियाज़ हैं, ये हमने देखना है। 31 आपका, लेट मी टेक अ सेकेंड, यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पे, इन कन्वर्सेशंस interpersonal coordination is found when people adjust the duration of their utterance and their speech rate to one another, so they can enable turn taking to occur without taking over each other or experiencing awkward silences। तो अगर आप इसको सारे को रीड करके देखेंगे तो भी आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी कि जो कम बोलते हैं उनके क्लियर आइडियाज़ हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं उनमें क्लियर आइडियाज़ नहीं हैं, या किसके बेटर आइडियाज़ हैं, कम बोलने वाले के या ज़्यादा बोलने वाले के, तो इसलिए इसका आंसर नोट गिवन रहेगा। अब 32 की बारी आई है भाई, देखिए, डिलेज इन ऑनलाइन चैट फेल टू हैव सम नेगेटिव इफेक्ट। मुझे इसकी लोकेशन मिल गई है लेकिन मैं इस क्वेश्चन की सेंस प्रॉपर नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ही नहीं जब इसको समझ पाया भाई। यहाँ है इसकी लोकेशन, अगर आपको मिलता है तो आप अपना कर लीजिए, लोकेशन इसकी लास्ट में है, ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन कन्वर्सेशन की बात है, इंटरनेट की बात है वहाँ पर, तो ये कुछ इसकी लोकेशंस हैं। तब मैंने यहाँ पर एक फेस बनाया हुआ है जो है थोड़ा सैड, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं हमारे सिंक्रोनी के बारे में। देयर इज ह्यूमन डिज़ायर टू कोऑर्डिनेट डैश इन एन एफर्ट टू बी इन हार्मनी। देखिए कहाँ पर है, एक ह्यूमन की डिज़ायर है, कोऑर्डिनेट, क्या चीज़ कोऑर्डिनेट करने की ह्यूमन की डिज़ायर है। अब ये हमने देखना है यहाँ पर, यहाँ देखिए नीचे 3rd पैराग्राफ में, इन हार्मनी आपको दिख गया, हमें देखना है डिज़ायर क्या है उसकी।
मैनी स्टडीज हैव शोन हाउ पीपल अटेम्प्ट टू सिंक्रोनाइज विद देयर पार्टनर्स बाय कोऑर्डिनेटिंग। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं वो? देयर बिहेवियर। क्या कोऑर्डिनेट, यही तो वहां पूछ रखा है भाई। ये देखिए, इन हार्मनी में ह्यूमन की डिजायर है टू कोऑर्डिनेट डैश। क्या कोऑर्डिनेट करना है? कोऑर्डिनेटिंग देयर बिहेवियर। तो इसलिए बिहेवियर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 34th। दिस कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन इन कन्वर्सेशंस व्हेन स्पीकर्स अल्टर द स्पीड। जब स्पीकर हैं, जो बोलने वाले हैं, वो अपनी स्पीड को बदल देते हैं और उसकी एक्सटेंड ऑफ स्पीच की एक्सटेंड को बदलते हैं और स्पीड को चेंज कर देते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डैश। वो क्यों ये करते हैं? अपनी स्पीड को चेंज और स्पीच को एक्सटेंड क्यों करते हैं? किस चीज़ को? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मतलब फ़ायदा पहुंचाना। किस चीज़ से लाभ उठाने के लिए करते हैं? अभी देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपरी है पैराग्राफ। इन कन्वर्सेशंस इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन इज फाउंड व्हेन पीपल एडजस्ट द ड्यूरेशन ऑफ देयर अटरेंस। वही आ गया। अटरेंस होता है क्या? बोलना, उच्चारण करना। ड्यूरेशन कि कितना वो बोल रहे हैं। यहाँ है अल्टर द स्पीड और एक्सटेंट ऑफ देयर स्पीच है। ड्यूरेशन ऑफ देयर अटरेंस एंड देयर स्पीच रेट दोनों आ गए टू वन अनदर सो दैट फैसिलिटेट मतलब किस चीज़ का लाभ ले सके? अनेबल कर सके किसको? टर्न टेकिंग टू अकर, यानी कि टर्न टेकिंग को अनेबल कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा फैसिलिटेट टर्न टेकिंग। नेक्स्ट देखिए milliseconds only teeny pauses take place when a conversation flows when it doesn't। जब टीनी पॉजेज नहीं आते there are dash and silences। अगर टीनी पॉज ना लिए जाएं कन्वर्सेशन में तो वहाँ पर साइलेंस होगी और क्या होगा? या फिर लोग टॉक एट सेम टाइम। और साइलेंसेस का मतलब और दिया हुआ उन्होंने, पीपल टॉक एट द सेम टाइम, या लोग सेम टाइम में ही बात करेंगे। अभी देखते हैं 35th है हमारा। Since people are well trained in having conversation turns into milliseconds दिख गया आपको, resulting in a conversational flow of smoothly matched behaviors। A lack of flow आ गया, ठीक है। lack of flow is characterized by interruptions, ठीक है, सिमुल्टेनियस स्पीच और म्यूचुअल साइलेंस, ठीक है। यहाँ पर हमें तीन ही इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए साइलेंस हो गया, एक तो साइलेंस वहाँ दिया हुआ है, एक है इसमें सिमुल्टेनियस स्पीच। सिमुल्टेनियस स्पीच क्या होती है? साइलेंस दिया हुआ है। पीपल टॉक एट द सेम टाइम, ये यहाँ पर दिया हुआ है टॉक एट द सेम टाइम, वहाँ है सिमुल्टेनियस स्पीच यानी जिसमें लोग सेम टाइम में बातें करते हैं। अब एक और क्या है इनके साथ, वो आपका आंसर रहेगा बाय इंटरप्शंस है, तो ये आंसर रहेगा। ये दोनों हैं जो दिए हुए हैं, तो इंटरप्शंस आपका आंसर रहेगा इसका। अच्छा 36 देखिए, आवर डिजायर टू डैश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कन्वर्सेशन फ्लो। हमारी डिजायर किस चीज की, ये हमारी डिजायर है वो किस चीज की है जो इंपॉर्टेंट है भाई कन्वर्सेशन फ्लो में? यहां देखिए कन्वर्सेशन फ्लो में इंपॉर्टेंट है द नीड टू, वहां है क्या? आवर डिजायर टू, यहां है द नीड टू बिलोंग हैज बीन आइडेंटिफाइड। बिलोंग को आइडेंटिफाई किया जा चुका है एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस एंड प्लेज अ रोल इन मैनी ह्यूमन बिहेवियर, यानी इसको सबसे बढ़िया ह्यूमन मोटिवेशंस आइडेंटिफाई कर दिया जा चुका है कन्वर्सेशन फ्लो के अंदर। तो आंसर रहेगा बिलोंग। बिलोंग है जो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च
आवर डैश इंक्रीज इवन इफ साइलेंसेस आर ब्रीफ। अब ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ह्यूमन्स हैव सॉरी ये रहा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च आवर डैश इंक्रीज, हमारी क्या चीज़ बढ़ जाती है, इवन इफ हालांकि साइलेंस आर ब्रीफ, साइलेंस ब्रीफ है लेकिन बढ़ जाती क्या चीज़ है। इंक्रीज का सिनोनिम देखते हैं कोई अगर हमें मिले। 37 We all know that silences can be pretty awkward and research shows that even short disruption in conversational flow can lead to sharp rise। वहाँ increase है, यहाँ है sharp rise in क्या चीज़ increase हो रही है, distress levels। In movie silences are often used to signal non-compliance or confrontation। ठीक है, तो राइज किस चीज में हो रहा है, शार्प राइज, वहाँ इंक्रीज है। साइलेंस की बात यहाँ दोनों जगह हो चुकी है, साइलेंसेस और यहाँ भी। तो इंक्रीज यानी शार्प राइज किस में है, डिस्ट्रेस लेवल्स में, आवर डिस्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमंस हैव अ बेसिक नीड टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के बारे में देखिए कहाँ है, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डैश इफ साइलेंसेस एक्सक्लूड देम। वो कैसी सेंस अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ, किस चीज़ की सेंस एक्सपीरियंस करते हैं यदि साइलेंस एक्सक्लूड भी कर दे उन्हें। अभी देखते हैं 38 नीचे आइए, यहाँ देखिए ग्रुप मेंबरशिप, ग्रुप के बारे में बात हो रही है। is one of the elementary importance to our well-being and because humans are very sensitive to signals of exclusion भी मिल गया, वहाँ exclude है। a silence is generally taken as a sign, वहाँ sense बताया हुआ है, silence को यहाँ पर कैसे लिया गया है, ठीक है, silence is generally taken as a sign of rejection, silence को एक rejection के तौर पे देखा जा रहा है। They experience a sense of dash, साइलेंस के बारे में कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, रिजेक्शन, सेंस ऑफ या साइन ऑफ रिजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 39th, people also attempt to coordinate their opinion in conversation in an experiment participants judgment of the overall dash among speakers was tested। वीडियो के जरिए स्लाइटली डिस्ट्रप्टेड कन्वर्सेशन, एक फ्लुएंट की वीडियो बनाई गई और एक डिस्ट्रप्टेड की वीडियो बनाई गई, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। हमने देखना एक्सपेरिमेंट में जजमेंट की ओवरऑल किस चीज़ की, स्पीकर्स के बीच में ओवरऑल किस चीज़ का टेस्ट किया गया। 39 में यहाँ देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। पार्टिसिपेंट्स हु वॉच्ड द फ्लुएंट कन्वर्सेशन रेटेड, जिन्होंने फ्लुएंट बोला ओवरऑल क्या रेटिंग की, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था, टू बी हायर, ओवरऑल क्या दिया गया, हायर रेटिंग दी गई, हायर रेटिंग में क्या थे वो, एग्रीमेंट। देन की बजाय पार्टिसिपेंट्स वॉचिंग द कन्वर्सेशन दैट वाज डिस्टरप्टेड बाय साइलेंस, जिसको डिस्टरप्ट किया गया साइलेंस के द्वारा। तो मतलब क्या है, वीडियो बनाई गई थी, फ्लुएंट कन्वर्सेशन, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल रेटिंग एग्रीमेंट की मिली थी उनको, तो इसलिए इसका आपका रहेगा एग्रीमेंट। अब लास्ट देख लीजिए, द रिजल्ट शोड दैट द डैश ऑफ स्पीकर्स डिस्कशन वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन परसीव्ड सैंक्रिनी ऑफ द स्पीकर्स। रिजल्ट ने दिखाया था कि स्पीकर्स के डिस्कशन की क्या चीज़ कम इम्पोर्टेंट थी, कम इम्पोर्टेंट क्या थी उनके डिस्कशन की, सैंक्रिनी के बजाय, सैंक्रिनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कम इम्पोर्टेंट क्या था, 40। यहीं देखिए 40 था आपका, इसी में नीचे it appears that the subjective feeling of being out of sync informs people of possible
जो भाई सैनिक थे उनको क्या इन्फॉर्म कर दिया लोगों को, सैनिक इन्फॉर्म्स पीपल ऑफ पॉसिबल डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि बीइंग आउट ऑफ सैनिक, अगर उससे आउट होना है ना सैनिक से तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसकी ये डिसएग्रीमेंट्स हैं। रिगार्डलेस मतलब दिलचस्पी न होना, अब इसमें तो इंटरेस्ट है उनका सैनिक में, तो अब रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन, रिगार्डलेस दिलचस्पी किस चीज़ में नहीं है, कंटेंट में, तो इसलिए इसका लास्ट का आपका आंसर रहने वाला है कंटेंट। लेस इम्पोर्टेंट क्या है, दिलचस्पी किस में नहीं है, कंटेंट में। ओके, थैंक यू गाइस।